दोस्तों, अगर आप लोगों ने सीयूईटी 2026 का फॉर्म भर दिया है और आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आपका डोमेन साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हिंदी माध्यम के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि उनके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि वो कौन कौन सी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। वो सारी बातें हम आज कर रहे होंगे साथ के साथ, क्योंकि हमारे पास 30, 35, 40 दिन बचे हैं। खींच करके अगर थोड़ा पेपर बढ़ गया आगे तो 45 दिन बचे हुए हैं। तो इन 45 दिनों में क्या ये संभव है, और अगर संभव है भी तो क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप वाकई में इस वीडियो से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा उन नंबर्स की, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं हमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई दिखा देते हैं। और सच्चाई 2026 के सीयूईटी के एग्जाम की यह है कि जितने कॉलेजेस थे, जितनी यूनिवर्सिटीज थी, उनकी संख्या नहीं बढ़ी है, उनके अंदर सीट्स की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन बच्चे जो आवेदन कर रहे हैं उनकी संख्या इस बार बढ़ चुकी है। इस बार अगर आप देखेंगे तो 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार सीयूईटी 2026 में आवेदन किया है। और अगर आप वो सब्जेक्ट्स देखें जिन सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने चुना है, तो उनकी लिस्ट ये दी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश लगभग 12.5 लाख के आसपास बच्चों ने चुना है। उसके बाद केमिस्ट्री को चुना गया है, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जीएटी, ये सारे आपको यहाँ पर इन टॉप 5 देखने को मिल रहे हैं। और इन टॉप 5 में आपको पीसीबी दोनों दिख रहे हैं, पीसीएम तीनों दिख रहे हैं, यानी कि जो साइंस डोमेन के बच्चे हैं उनके लिए इस बार की फाइट थोड़ा सा ज्यादा कठिन रहने वाली है। और हाँ, इस बात को स्वीकार लेना अच्छा है कि कठिन होने वाली है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो आंकड़े आपको साफ साफ बता रहे हैं कि अगर कुछ बच्चे पेपर नहीं भी देंगे ना, तो भी पिछली बार से ज्यादा बच्चे इस बार पेपर में अपीयर हो रहे होंगे। इस बार का कट ऑफ ऊपर जा सकता है, और मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए भी, क्योंकि जब बच्चे बढ़ते हैं तो कट ऑफ भी बढ़ता है, क्योंकि क्रीमी लेयर को निकालना है, सीट्स तो उतनी है। अब बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने आपको ये सच्चाई दिखा दी, अब इस सच्चाई से निपटना कैसे अंत में जानेंगे, पर अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, तो अगर आपके पास साइंस डोमेन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपको अगर बीटेक करना है बीटेक कर सकते हो, आपको बीएससी करनी है बीएससी कर सकते हो, आपको कोई भी कोर्स करना है आप कर सकते हो। ऐसे मैक्सिमम बच्चे जो साइंस डोमेन के होते हैं वो या तो बीएससी की तरफ जाते हैं या तो बीटेक की तरफ जाते हैं, इन्हीं के बीच में वो टहल रहे होते हैं। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बीए की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक आप पीसीएम पढ़ रहे, एकदम से आप सोच रहे हो कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, एकदम से पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा। पढ़ने वाले वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर उन्हें करना है क्या, अगर उन्हें क्या बोलते हैं आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या फिर उन्हें यूपीएससी का पेपर देना है, तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। अब अगर आप यहां देखोगे तो डीयू में साइंस डोमेन में ये सारी चीजें, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर सकते हो, बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी स्टैटिस्टिक्स है, बीएससी सीएस, बीएमएस, बीबीए, बीए ऑनर्स, बीटेक। अभी इनका क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सबके दिखाए नहीं जा सकते सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं बोल रहा हूं सबके दिखाए नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट इतना जरूर किया जा सकता है। जैसे कि ये आ गया दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये जो लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों क्या बोलते हैं अपलोड करवा दूंगा। तीनों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। एक ये वाली लिंक आपको मिल जाएगी जिसमें दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सारे कोर्सेज बताए गए हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए भी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो जरा कुछ देख लेते हैं, कुछ पॉपुलर जो है, जैसे बीकॉम करने वालों को तो जाहिर सी बात पता होनी चाहिए कि कोई एक सेक्शन ऐसे लैंग्वेज चाहिए, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज चाहिए। एनी 3 फ्रॉम द सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम द सेक्शन 1, यानी कि एक आपके पास लैंग्वेज हो, 3 आपके पास क्या बोलते हैं डोमेन से, आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप उन्हीं पेपर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं एग्जाम्स को दे सकते हैं जो आपने कक्षा 12वीं में ले रखे थे। यहां पर बोल भी रहा है कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये आपको बता दिया गया है ऐसे करके। इवन ऊपर यहीं पर दिया भी गया होगा, यहां नहीं लिखा है, कोई नहीं। आगे आते हैं, अब जैसे कि बीकॉम ऑनर्स करना है, बीए करना है, बीए वोकेशनल स्टडीज है, बीए ऑनर्स है। आप क्योंकि साइंस स्ट्रीम के, तो आपको बीएससी वाले खास करके दिखा देता हूं। बीए वाली लिस्ट देखिए, इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, और ये मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप लोग सर्च करते हो, कभी कभी गलत वेबसाइट पर चले जाते हो जहां पर डाटा गलत होता है, ये सही वेबसाइट का डाटा है जो आपको मदद करेगा। अब जैसे बीएससी करना है फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन में, तो एक आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन चाहिए, और एनी 2 सब्जेक्ट चाहिए, या तो या तो क्या एक लैंग्वेज चाहिए और एक 3 डोमेन चाहिए। यहां पर जीएटी की जरूरत कम पड़ रही होती है। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो जीएटी की जरूरत कम होती है, लेकिन आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्योंकि बीएचयू या एयू टारगेट कर रहे होते हैं, जितना हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है ना, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, मध्य प्रदेश का बच्चा है, उत्तराखंड का बच्चा है, ये उत्तराखंड तो तब भी ड्यू जाने की कोशिश करेगा, पर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से गए होते हैं, सब लगभग इस बार 3.5-4 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन, कितने 3.93 लाख है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के ही बच्चे ने सीयूटी का फॉर्म सबसे ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आपको बीएससी बॉटनी करनी है, इवन आप जो हिंदी माध्यम के वो भी एलिजिबल है ना, अगर आपने हिंदी भाषा भी ली तो भी आप एलिजिबल है, उसके लिए कोई समस्या परेशानी नहीं आने वाली है। अब यहीं पर अगर आप बीएचयू का देखने आओगे तो ये भी आपके लिए जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूंगा, जिससे आपको मदद मिल जाएगी।
यहाँ पर अगर आप आकर के देखोगे तो लगभग 18 इसमें सीक्वेंस में दे रखा है। BLLB करना है तो एक लैंग्वेज चाहिए होगी, लीगल स्टडीज चाहिए और जनरल टेस्ट। अब BHU में जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर DU में इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। BHU में जनरल टेस्ट लगभग मान के चलिए मैंडेटरी हो जाता है। आप अगर लीगल स्टडीज, हालांकि आप BLLB कर नहीं सकते क्योंकि आपने साइंस डोमेन ले रखा है, आप कर सकते हो सोशल साइंसेस कर सकते हो, आप यहां पर आकर के इवन आर्ट्स भी कर सकते हो, केवल लैंग्वेज और GA चाहिए, है ना, GAT चाहिए और लैंग्वेज चाहिए। जहां पर आप देख लो BCom करना है तो अकाउंटेंसी वगैरह चाहिए, वरना लैंग्वेज और GAT। एग्रीकल्चर करना है तो आपके पास केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, और आपके पास या तो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो इसमें आपको लैंग्वेज और GAT भी नहीं चाहिए। अगर आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है, बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, तो साइंस डोमेन वाले बच्चे बेटा इसको कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर आपको दिखाता हूं, अगली स्लाइड मैंने आपको बताया हुआ है कि कितने ज्यादा बच्चे होते हैं जो BHU से डिग्री पाना चाहते हैं। उनमें से मैक्सिमम की ये वाली ख्वाहिश होती है कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकें। हाईली पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इसकी पॉपुलरिटी है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए ऑप्ट करना चाह रहे होते हैं। तो जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, और क्या कर सकते हैं BHU से। BSc ऑनर्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, साथ के साथ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है बीटेक का भी, फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब आपने ये तो जान लिया। जहां तक रही बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि चाहे वो BHU का हो, चाहे वो DU का हो, या फिर वो AU का हो, इन सभी की जो लिंक है, जैसे ये वाली जो लिंक है, इवन आपको यहाँ पर दिख भी रही है, या तो आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाली लिंक क्या करवा दूंगा, कॉपी पेस्ट करवा दूंगा, ताकि आप खुद से भी जाकर के देख सकें, ठीक है। क्योंकि कोर्सेज की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। आप पता चला सोच रहे हो कि मेरे को BHU से करना है यही BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, और आपको लग रहा है कि यार मैंने GAT तो लिया नहीं, पर उसमें GAT चाहिए ही नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको साइंस या फिजिक्स से कुछ करना है, तो फिर आपको चाहिए होगा। जैसे यहाँ पर आकर के देख लेते हैं, बायोलॉजी ग्रुप है ये, तो यहाँ पर देखो आपको चाहिए क्या, 3 ही सब्जेक्ट चाहिए बस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो यहाँ पर भी हर जगह नहीं, लेकिन कई जगह आपको GAT चाहिए होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको करना है BVOC, तो BVOC में आपको इंग्लिश या हिंदी और जनरल टेस्ट। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से ही एक भाषा चुननी पड़ेगी, वहां पर और भाषा आप नहीं चुन सकते, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। यहाँ पर भी आप BA-LLB कर सकते हैं AU से भी, जिसके लिए आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश चाहिए, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट चाहिए। BCA कर सकते हैं, BCA-MCA कर सकते हैं, BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है। और यहाँ पर ये इस जगह पर आपको सब बताया गया कि आप किन्ने या तो आर्ट से, साइंस या फिर कॉमर्स ग्रुप से आपने कक्षा 12वीं पास कर रखी हो इतने इतने परसेंट से, ठीक है। बस हालांकि परसेंटेज का रोल ज्यादा आता नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी लिस्ट दी गई है, 100 से ऊपर 125 के आसपास यहाँ पर आपको कोर्सेज दिखेंगे। मैं BA छोड़ करके आपको BSc दिखाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से BCom आ गया, BCom के बाद BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फिर उसके बाद BSc शुरू हो गया। ये मैथ्स ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। BSc आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और डिफेंस स्टडीज से करनी है, या फिर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी से करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इंग्लिश या हिंदी चाहिए, यानी कि एक लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में से ही एक चाहिए। साथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस चाहिए, या फिर एनी 2 ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स, है ना। इनमें जितने सब्जेक्ट लेंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास, आपने मैथ ले लिया, फिजिक्स ले लिया, या फिर मैथ या केमिस्ट्री ले लिया, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया, एक लैंग्वेज ले ली हिंदी या इंग्लिश में और GAT ले लिया, आप बैचलर ऑफ साइंस मैथ ग्रुप्स के लिए रेडी हो गए, ठीक है। आगे आते हैं। अब ये तो मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा, लेकिन मुद्दे की बात ये भी है अपने लिए कि अब कट ऑफ क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया संख्याएं बढ़ रही हैं, तो मैं आपको अभी कोई भी ऐसा मान्य कट ऑफ बताने से बचूंगा, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज का अलग अलग कट ऑफ होता है, और फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को सलाह तो यही दूंगा, और मैं बहुत पिछले सालों से भी यही कह रहा हूं, हालांकि लास्ट में पेपर के पहले पहले बतानी पड़ती है कट ऑफ, लेकिन अभी मैं अगर बात करूं तो इस बात की कट ऑफ मुझे लगता है ऊपर जाएगी। कितनी जाएगी ये इस बात का अंदाजा अभी नहीं लगा सकता, जब तक पता ना चल जाए कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, प्लस पेपर का लेवल जब तक हम लोग देख ना लें, ठीक है। लेकिन मैं आपसे इतना बोलूंगा, आप 100 परसेंटाइल का ट्राई करो। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, आप 250 में से 250 लाने की कोशिश करो। इवन जब पेड बैच में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया इसमें कितना हो जाए तो अच्छा होगा, मैं कहता हूं ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप अपने जीवन के लिए लड़ाई कर रहे हो, अपने संघर्ष कर रहे हो, तो अच्छे से संघर्ष कर लो। पूरे नंबर के लिए क्यों ना फाइट मारी जाए, ठीक है। तो पूरे पूरे कोशिश करना, इसके लिए मैं और कुछ नहीं बोलता। अब बात करते हैं यार कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति से पहले फियर हमारा ये, डर हमारा सबसे बड़ा ये कि सिर्फ 30-40 दिन बचे हैं, लेकिन अच्छाई ये है यार कि इन 30-40 दिनों में यार संभव है, क्योंकि 2022 से लेकर 2025 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको संभव बनाया है। ये बात जरूर है कि 2022 में बहुत सरलता से संभव बना लिया, 23 में थोड़ा कठिन हुआ, 24 में और कठिन हुआ, 25 में और कठिन हुआ, 26 में और ज्यादा कठिन होगा। अब देखना आगे आने वाले सालों में ये होगा कि शायद हो सकता है ऐसा 3-4 साल बाद मैं कह रहा हूं कि यार अब 30 दिनों में नहीं हो सकता, आपको 3 महीने पहले, 4 महीने पहले तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, पेपर का लेवल हार्ड होगा, क्योंकि यहां पर संख्याएं, सीटें नहीं बढ़ रही हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, आवेदनकर्ता बढ़ रहे हैं। पर यहां पर यानी कि आप ये समझ लो कि सिलेंडर उतना ही है, अभी चल रहा है ना सिलेंडर केस, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब वो तो सिलेंडर भी कम हो रहे हैं उल्टा,
तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेटजी जब 30-40 दिनों की बात हो, कोई भी बच्चा हो, कहीं भी हो, ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पास सही मेंटोर चाहिए, आपके पास सही टीचर्स होने चाहिए जो आपको वो पढ़ाएं जो आपके पेपर में आता है, क्योंकि आप पूरी एनसीईआरटी लेकर के बैठोगे कवर नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, आपने मॉक टेस्ट जरूर देना है। जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट नहीं दिया, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सक्सेस को सिक्योर कर पाएगा। बहुत ही कम परसेंटेज होगा जो बिना मॉक टेस्ट के सिक्योर कर पाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सही मेंटर्स के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस एक साथ कराना छोटी चीज नहीं, और ये 30-40 दिनों में आपसे खुद से हो नहीं पाएगा, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा। इवन यूट्यूब पर भी आप ट्राई करोगे तो भी डिस्ट्रैक्ट होगे। ठीक है, आप देखने कुछ जाते हो, देखने कुछ लग जाते हो। इसलिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं आपको बता सकता हूं, इवन ये भी आपकी गारंटी नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन हाँ, मैक्सिमम अगर आपको अपनी संभावना बनानी है पेपर को क्रैक करने की, तो ये प्रतिज्ञा बैच है, जिसमें क्योंकि अगर आज आप ये क्या बोलते हैं कि देख रहे हो, आज तारीख है 4 अप्रैल। ठीक है, अगर आप 4 अप्रैल को ये वीडियो देख रहे हो, तो 4 अप्रैल की तारीख में अगर आप प्रतिज्ञा बैच एनरोल करते हो इस कोड को लगा करके आदि 80, तो आपको महापैक उसके साथ मिल जाएगा 2 महीने की वैलिडिटी के लिए, क्योंकि 2 ही महीने बचे हमारे पेपर के लिए। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑफर है बस आज के लिए, वरना आप केवल प्रतिज्ञा बैच किसी भी स्ट्रीम का ले सकते हो, चाहे साइंस डोमेन का हो, आर्ट्स डोमेन का हो, या फिर लैंग्वेज और जीएटी का हो। इनके प्राइसेस वैसे तो ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको ये कोड जो बता रखा है आदि 80, ये लगा करके 1794 में, आर्ट्स और साइंस डोमेन का 1794 में आ जाएगा। और वहीं पर अगर आप केवल लैंग्वेज और जीएटी वाले बैच की तरफ जाएंगे तो ये 1511 एग्जैक्ट आपको बता रखा है, सारे डिस्काउंट लगाने के बाद, और ये डिस्काउंट कूपन कोड भी बता दिया है। उसके बाद भी आपके मन में सवाल आता है कि हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम कोर्सेज की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको अपनी 2-3 चीजें बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा नंबर है 8882972796, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके द्वारा मैं आपकी मदद कर दूंगा कैसे कोर्स में एनरोल होना है। साथ के साथ मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे कोर्स में एनरोल हो सकते हो आप। ठीक है, आइए आपको कोर्स में एनरोल होना समझा देते हैं। यहां पर आप गए करियर अड्डा की वेबसाइट पर, करियर अड्डा, आपके पास तो वैसे बैच ऐप होगा, करियर अड्डा का ऐप होना चाहिए, क्योंकि ऐप पर ही क्लासेस देखोगे। करियर अड्डा पर गए, आपने ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद सिलेक्ट कर लिया सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम एंड स्टेट स्पोर्ट्स। अब मान लीजिए आपको सीयूईटी साइंस हिंदी के आप हो, है ना, सीयूटी साइंस के हो आप स्टूडेंट, तो सीयूटी साइंस के लिए यहाँ पर ये देखो प्रतिज्ञा बैच आपको दिखाई दे रहा है। प्रतिज्ञा बैच आपने यहाँ पर क्लिक किया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको 1898 दिखा रहा है, पर मैंने क्या बताया था, मैंने आपको 1700 कुछ बताया था। कैसे होगा, यहाँ से ये वाला कोड हटा देना है, बाई नाउ पर जाएंगे, यहाँ पर कूपन कोड लगाने की जगह आएगी, यहाँ पर कूपन कोड की जगह आप लिख देंगे ADI80, और जैसे ही आप आदि 80 कूपन कोड लगाएंगे, आपको वही बैच 1820 का यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जब आप फोन से ले रहे होगे तो ये आपको 1800 से भी कम का मिल रहा होगा, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर 30% मिल रहा है, पर फोन में आपके पास कुछ कूपन्स वगैरह भी हो जाते हैं एक्स्ट्रा, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा कॉइन्स आ जाते हैं, इससे यहाँ पर 31% का डिस्काउंट आपके पास आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप 4 तारीख में ले रहे हैं तो ये बैच तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ एक और बैच की आपके पास वैलिडिटी आ जाएगी। किस बैच की, आपके पास ये साइंस महापैक की वैलिडिटी आ जाएगी। जैसे कि आपने अगर ये वाला लिया प्रतिज्ञा साइंस डोमेन का, तो आपके पास ये महापैक अपने आप हो जाएगा। फायदा क्या है महापैक का, महापैक में आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाते हैं। इससे पहले जो बैच हुए थे वो भी बैचेस आपको मिल रहे होते हैं ना, उनका एक्सेस मिल जाता है, जिससे आपको मदद मिल जाती है। और मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, ताकि मैं उस कोर्स के लिए पर्टिकुलर शॉर्ट्स या फिर छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपको जानकारी दे सकूं। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएंगे कि आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि आप कैसे अपनी संभावना को बढ़ा सकते हैं। आदि 80 कूपन कोड लगा करके प्रतिज्ञा बैचेस में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट। उसके बाद भी मॉक टेस्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। यहां से पढ़ाई करिए, यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यूज खुद से नहीं लगाया तो हम आपके लिए लगा रहे होते हैं। ठीक है ना, अभी आप देखोगे यूट्यूब पर, आपको पता ही है कि मैं पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं, और उस पीवाईक्यू सीरीज में भी 11 दिन में पढ़ा चुका हूं। लगातार अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज कराते, तो आपका मेंटल स्टेटस सेट हो जाता है कि इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई डाउट है, नंबर बता रखा है मैंने आपको, मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।